गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और आपने विष्णु और उनकी दो पत्नियों लक्ष्मी और भूमि को ले जाने वाला उनका प्रतीक देखा होगा। ये उनकी कहानी है। गरुड़ का जन्म ऋषि कश्यप प्रजापति और उनकी पत्नी विंता से हुआ था। कश्यप की एक और पत्नी कद्रु थी जो सांपों की रानी थी। गरुड़ को पक्षियों के राजा खगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सुवर्णकाया सुनहरे शरीर वाला सुपर्णा वह जिसके पास सुंदर पंख हैं। नागांतक सांपों को भक्षक। गगनेश्वर आकाश के स्वामी। श्वेतरोहिता सफेद और लाल। तरस्विनी तेज वज्रजीत जिसने इंद्र से वज्र जीता था। ऋषि कश्यप की दोनों पत्नियां बच्चे पैदा करना चाहती थीं। उन्हें वरदान मिल गया। कद्रु 1000 नाग पुत्र चाहती थी और विंता कद्रु के 1000 नाग पुत्रों के बराबर 2 पुत्र चाहती थी। कश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2 अंडे दिए। बाद में हजारों अंडे फूट गए और उनमें से हजारों नागा पुत्र निकले। अपने पुत्रों के लिए उत्सुक विंता ने अधीर होकर एक अंडा तोड़ दिया। इससे उनका पुत्र अरुण उत्पन्न हुआ जिसके शरीर का निचला हिस्सा विकसित नहीं था और उसका रंग सुबह के सूरज के समान लाल था। अरुणा ने अपनी मां को आगे चलकर गुलामी का जीवन जीने का श्राप दिया और कहा कि यदि वह धैर्य रखेगी तो दूसरे अंडे से उत्पन्न पुत्र उसे बंधन से मुक्त कर देगा। पुत्र सूर्य देव का सारथी बनने के लिए आकाश में चढ़ गया। विंता ने कई वर्षों तक प्रतीक्षा की और दूसरे अंडे से उसका दूसरा पुत्र निकला। ये गरुड़ थे। वह कोई भी आकार ले सकता था। वह इतना बड़ा था कि वह सूर्य को रोक सकता था। वह अपनी गति के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके पंखों से हवा का तेज झोंका निकलता था जिससे पहाड़ों में कंपन होता था, समुद्र में सुनामी आती थी और पेड़ उखड़ जाते थे। गरुड़ की पत्नी उन्नति है जिन्हें विनायका भी कहा जाता है। उनके 2 पुत्र थे संपाति और जटायु। एक बार कद्रु और विंता में सागर मंथन से निकले 7 सिरों वाले उड़ने वाले घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ के रंग को लेकर बहस हो गई। कद्रु ने दावा किया कि पूंछ काली है और विंता ने तर्क दिया कि यह सफेद है। बहस इस बात पर पहुंची कि जो गलत है वह उसकी सेवा करेगा जो सही है। कद्रु ने अपने पुत्रों को उच्चैश्रवा की पूंछ पर लटकने का आदेश दिया। इस प्रकार पूंछ काली हो गई और वह शर्त जीत गई। इस प्रकार विंता और उसके पुत्र गरुड़ को कद्रु की सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कद्रु और उसके पुत्रों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बाद में नागा गरुड़ और उसकी मां को मुक्त करने के लिए सहमत हुए यदि वह इंद्र से अमृत जीवन का अमृत लाते हैं। गरुड़ ने अमृत चुरा लिया और खुद को और अपनी मां को मुक्त कर दिया। इस प्रकार गरुड़ नागों का कट्टर प्रतिद्वंद्वी और नश्वर शत्रु था। देवताओं के साथ भीषण युद्ध के बाद गरुड़ ने अमृत कलश चुरा लिया। उसने अपनी शक्ति से इंद्र की सुरक्षित दीवारों को तोड़ दिया और उसे चुरा लिया। बाद में इंद्र ने पीछा करके उसे पकड़ लिया और गरुड़ पर वज्र से प्रहार किया। इससे एक पंख को भी नुकसान नहीं हुआ। इंद्र उसकी ताकत से चकित रह गए और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हालांकि गरुड़ ने इंद्र को अमृत कलश लौटाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे वापस पाने में मदद करने का वादा किया। गरुड़ उस बर्तन को नागाओं के पास ले आए और उसे कुशा घास से बने गद्दे पर रख दिया। उन्हें और उनकी मां को नागाओं ने बंधन से मुक्त कराया था। उन्होंने नागू से अमृत छूने से पहले स्नान करने को कहा। जब सर्प स्नान के लिए बाहर गए तो योजना के अनुसार इंद्र वहां आए और बर्तन ले गए। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि नागा जीवन के अमृत का स्वाद चखने के बहुत करीब थे, इसलिए इसका प्रभाव उन पर पड़ा। इस प्रकार सांपों को उनकी पुरानी त्वचा से छुटकारा मिल गया और हर मौसम में नई युवा त्वचा प्राप्त हुई। इस प्रकार नश्वर होते हुए भी सदैव युवा बने रहते हैं। जब गरुड़ ने अमृत चुरा लिया तो भगवान विष्णु उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित हो गए, क्योंकि उन्होंने लुभावने अमृत की एक भी बूंद अपने लिए नहीं ली। भगवान विष्णु ने गरुड़ से वरदान मांगा। गरुड़ ने स्वयं भगवान विष्णु से भी ऊंचा पद मांगा। भगवान ने गरुड़ को अपने ध्वज को सजाने और मस्तूल के शीर्ष पर बैठने के लिए कहा। भगवान के इस इशारे से प्रभावित होकर गरुड़ ने खुद को भगवान विष्णु का वाहन, भगवान की सवारी बनने की पेशकश की। बहुत समय पहले हर महीने की पहली तारीख को सांपों को प्रसाद चढ़ाया जाता था। सांपों ने उसमें से एक भाग गरुड़ को दे दिया। कालिया एक कई सिर वाला जहरीला सांप था जो गरुड़ से सुरक्षित होने के घमंड में सारी भेंट अपने पास रख लेता था। इस कार्रवाई से प्रसन्न नहीं होने पर कालिया पर गरुड़ ने हमला किया और उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। भयभीत होकर कालिया कालिंदी नदी की गहराई में छिप गया। यहाँ कालिया सुरक्षित था क्योंकि ऋषि सौभरी ने एक बार गरुड़ को नदी से बहुत सारी मछलियां लेने के लिए शाप दिया था और यदि वह कभी भी नदी के पानी में प्रवेश करेगा तो मर जाएगा।
बाद में कालिया को युवा भगवान कृष्ण ने मार डाला। महाभारत में गरुड़ को दुष्ट मनुष्यों को खाने वाला बताया गया है। उनका उल्लेख हिंसक बल, गति और युद्ध कौशल के लिए किया गया था। द्रोण ने कौरवों के लिए गरुड़ नामक सैन्य संरचना का उपयोग किया। कृष्ण की ध्वजा पर उनकी छवि थी। महाभारत के आदि पर्व में दो भाइयों विभावसु और सुप्रतीक की कहानी बताई गई है। बड़ा विभावसु क्रोध के प्रति संवेदनशील था, जबकि छोटा सुप्रतिका उनकी संपत्ति का बंटवारा करना चाह रहा था। एक दिन दोनों भाई आपस में झगड़ रहे थे। अंत में विभावसु ने सुप्रतीक को शाप दिया कि वह अगले जन्म में एक हाथी के रूप में जन्म लेगा। बदले में सुप्रतीक ने अपने भाई को श्राप दिया कि वह कछुए के रूप में जन्म लेगा। क्रोध और लालच के कारण उन्हें अगले जन्म में जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उनकी शत्रुता अगले जन्म में भी जारी रहती है। एक दिन इन दोनों जानवरों को गरुड़ ने पकड़ लिया और वह उन्हें अपने पंजों में पकड़कर एक पहाड़ पर ले गया और खा गया। अपने पिता कश्यप की सलाह पर गरुड़ ने उनका वध कर दिया। गरुड़ नागू का नश्वर शत्रु है। जातक कथा में गरुड़ नागू को सिर से पकड़ लेते थे। सांप बुद्धिमान थे और उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को निगलना शुरू कर दिया, जिससे वे इतने भारी हो गए कि झपट्टा मारने वाले गरुड़ उन्हें ले जा सके, जिससे वे थक गए और अंततः थककर मर गए। रहस्य खुल गया और गरुड़ ने नागू को उनकी पूंछ से पकड़ना शुरू कर दिया ताकि वे बड़े बड़े पत्थर उगल दें। रामायण में हमारे पास गरुड़ के दो भतीजों और उनके पुत्रों की कहानी है, संपाति और जटायु। वे दोनों राम के पिता दशरथ के मित्र थे। एक बार दोनों भाइयों में अपनी जवानी के दिनों में इस बात पर प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन अधिक ऊंची उड़ान भर सकता है। जटायु इतना ऊंचा उड़ गया कि सूर्य की अग्नि से वह लगभग जल ही गया। संपाति ने अपने पंख फैलाकर और अपने भाई की रक्षा करके उसे बचाया और बदले में घायल हो गया और उसके सारे पंख जल गए। वह जमीन पर गिर गया। वह न तो उड़ सकता था और न ही जमीन पर पंखों के बिना रह सकता था। जटायु ने राक्षस राजा रावण को पंचवटी वन में राम की पत्नी सीता का अपहरण करते हुए देखा। उन्होंने रावण को चुनौती दी और अपनी वृद्धावस्था के बावजूद वीरतापूर्वक युद्ध किया। उसने रावण के रथ को तोड़ दिया और उसके कवच को छेद दिया। उसने उन तीरों और भालों को नष्ट कर दिया जो उसकी ओर चलाए गए थे। इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था और दोनों बराबरी पर थे। रावण और जटायु ने एक दूसरे को अपनी कमजोरी बताने का फैसला किया और जटायु ने अपने पंख बताए और रावण ने अपने पैर। रावण ने झूठ बोला था, उसकी कमजोरी उसके पेट में थी। जब उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया तो जटायु रावण के पैरों के पास गया, जिससे रावण के सामने अपने पंख खुल गए, जिसने अपनी तलवार से उसके पंखों को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल होकर बूढ़ा जटायु जमीन पर गिर गया और रावण सीता के साथ एक रहस्यमय रथ पर दक्षिण की ओर चला गया। बाद में जब राम और लक्ष्मण को घायल जटायु मिला तो उन्होंने बताया कि क्या कार्रवाई हुई और किस दिशा में उसे ले जाया गया। उसकी मृत्यु हो गई। राम पश्चाताप से भर गए। उन्होंने जटायु को अपने दूसरे पिता के समान माना और उसका अंतिम संस्कार किया। बाद में जब अंगद, हनुमान और उनका समूह सीता के ठिकाने की तलाश कर रहे थे तो उन्हें महेंद्र पहाड़ियों पर एक बूढ़े उड़ने में असमर्थ गिद्ध संपाति पर मौका मिला। वह गरुड़ का सबसे बड़ा पुत्र और जटायु का भाई था। वानर सीता को पाने की उम्मीद लगभग छोड़ रहे थे और वानर राजा सुग्रीव के राज्य किष्किंधा लौटने या अपने प्राण त्यागने पर विलाप कर रहे थे। प्रारंभ में पंखहीन पक्षी इन मरते हुए बंदरों को आसान भोजन बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन विलाप करते हुए वानर अपने और राम के भाग्य पर चर्चा कर रहे थे। तभी संपाति ने जटायु की मृत्यु और सीता की खोज में राम के आने के बारे में सुना। हालांकि वह उड़ नहीं सकता था, फिर भी उसकी दृष्टि अच्छी थी और वह क्षितिज के पार भी देख सकता था। उन्होंने लंका में सीता को बंदी देखा और उन्हें लंका का विवरण भी दिया। इस प्रकार राम को सीता की कैद का स्थान ढूंढने में मदद मिली। संपाति को वरदान मिला था कि अगर वह राम की मदद करेगा तो उसे उसके पंख वापस मिल जाएंगे। इस प्रकार उसे नए पंख मिले, उसकी सुंदरता और वीरता वापस मिल गई। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया। एक बार एक गौरैया ने समुद्र तट पर अपना अंडा दिया। लहरें अंडों को बहा ले गईं। गौरैया लगातार समुद्र के किनारे चोंच मारती रही और उससे अंडे लौटाने की भीख मांगती रही। दृढ़ निश्चयी गौरैया की नजर पक्षियों के राजा पर पड़ी। गरुड़ ने अंडे न लौटाने पर समुद्र पर आक्रमण करने की धमकी दी। समुद्र देवता ने सदैव आभारी गौरैया को अंडे लौटा दिए।